और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कलियासोत डैम पर लापरवाही की हद। बाघ भ्रमण क्षेत्र में मछली पकड़ने उतरे सैकड़ों लोग, देर रात नदी में खतरनाक नजारा। डैम से आने वाली मछलियां पकड़ने का खौफनाक जुनून देखने को मिला। वन विभाग की टीम की मौजूदगी में नदी में उतरे लोग। कलियासोत डैम का इलाका है टाइगर मूवमेंट इलाका। नदी की गहराई लगभग 80 फीट है और कोई भी दुर्घटना हो सकती है, तो ये एक बड़ी लापरवाही है। कलियासोत डैम पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, कलियासोत डैम पर एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। जब लोग मछलियां पकड़ने के लिए उतरे तो अधिकारी क्या कर रहे थे? अधिकारी की जिम्मेदारी बनती है और ये एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की भी है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से भोपाल और उसके आसपास में ज़बरदस्त बारिश हुई है, जिससे कि न केवल कलियासोत बल्कि यहाँ के कैरवा डैम और कोलार डैम के भी गेट खोले गए। और जहाँ तक बात करें हम कलियासोत डैम की, तो यहाँ पे 13 शटर हैं। वहाँ से हालांकि अभी डैम के गेट पिछले एक दिन से बंद है, लेकिन वहां पे रोजाना पिछले 2 दिनों से लोग गहरी नदी में रात में उतर मछलियां पकड़ने उतर रहे हैं। और इतना खतरनाक ये नज़ारा है कि कम से कम 500 से ज़्यादा लोग, कल रात की बात करें, एक्सक्लूसिव विजुअल्स है हमारे पास, 500 से ज़्यादा लोग देर रात तक लगभग 2 बजे तक कलियासोत डैम के जो 13 शटर के आगे जो कलियासोत नदी जाती है वहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे। वन विभाग की टीम सर्चिंग करती है लगातार, क्योंकि ये पूरा इलाका टाइगर मूवमेंट इलाका है। वन विभाग की टीम ने कई बार लोगों को चेतावनी भी दी, लेकिन अंधेरे में ही लोग देर रात तक मछलियां पकड़ने में लगे रहे। इसमें बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इस नदी की जो गहराई है, जो जमीन से ऊपर डैम से, वो लगभग 80 फीट से ज्यादा है और 500 से ज्यादा लोग वहां पे देर रात तक मछलियां पकड़ते रहे। वो फॉरेस्ट विभाग की चेतावनी उन्होंने नहीं सुनी। ये पूरा इलाका जो कलियासोत 13 शटर गेट का जो पूरा इलाका है, ये टाइगर मूवमेंट इलाका है और ये फॉरेस्ट विभाग के मुताबिक ये समरदा रेंज में आता है। और यहाँ 20 से ज़्यादा टाइगर का भी मूवमेंट है, जो अक्सर देर रात को निकलते हैं। लेकिन लोगों का यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार मछलियाँ पकड़ने का सिलसिला जारी है। हालांकि इस बारे में लोग कुछ वहाँ पे जागरूक नागरिकों ने पुलिस को भी सूचना दी, लेकिन पुलिस का काम कहना था कि ये पूरा फॉरेस्ट विभाग का काम है और वहाँ अगर लोगों का मूवमेंट इकट्ठा होता है तो उसे हटाने में जब कोई शिकायत मिलेगी तो ही हम पहुँचेंगे। लेकिन पिछले 2 दिनों से भोपाल के कलियासोत डैम पे खतरनाक नज़ारा बना हुआ है और 500 से ज़्यादा लोग, जिनकी संख्या हज़ारों में भी हो सकती है, लगातार देर रात तक वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और मछली पकड़ने के लिए वो मोबाइल की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब मोबाइल की लाइट में, वो भी इतना फिसलन भरा इलाका, चट्टान भरा इलाका है। और कलियासोत डैम के हालांकि गेट बंद है, लेकिन पानी वहाँ से जो रिस्क आता है उसके साथ कुछ मछलियाँ भी आ जाती हैं। और मछलियाँ पकड़ने का इतना खतरनाक जुनून भोपाल में पहली बार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनिरुद्ध, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं कि सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए बोर्ड भी लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने और मछलियां पकड़ने के लिए नदी में उतरे हैं। अगर यहाँ पर बात की जाए तो वन विभाग उस समय क्या कर रहा था? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि अधिकारी भी उसी दौरान मौजूद थे, पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन उनकी अनदेखी करते हुए ये लोग पहुंचे हैं और एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की भी इसमें मानी जाए। देखिए, हालांकि वन विभाग, फॉरेस्ट की टीम लगातार यहाँ पिछले कुछ दिनों से टाइगर मूवमेंट होने से सर्चिंग करती रहती है। दिन में भी फॉरेस्ट की सर्चिंग होती है, रात में भी होती है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लगातार लाउड स्पीकर से चेतावनी के बाद भी लोगों ने मछली पकड़ना देर रात तक जारी रहा। इसमें कोई बड़ी दुर्घटना घटना भी हो सकती है। और फॉरेस्ट विभाग ने हालांकि कड़ाई नहीं की और वहाँ पर जो मछली पकड़ने नदी में लोग उतरते हैं, उनकी सैकड़ों बाइकें ऊपर डैम पर खड़ी आसानी से विजुअल्स में दिख रही हैं। तो ये बड़ा ही खतरनाक एक जुनून है जो लोगों को भोपाल के चढ़ा हुआ है। और कलियासोत डैम में लगातार पिछले 2 दिनों से इस तरह का नज़ारा बना है। हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, रात तक मछली पकड़ते हैं। और ये पूरा एरिया टाइगर मूवमेंट होने के बाद यहाँ लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मछली पकड़ने का जुनून जो भोपाल के लोगों पर चढ़ा हुआ है वो लगातार जारी है। और प्रशासन शायद किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के शिकायत के बाद भी अभी तक इन लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है, जो लगातार देर रात तक वहाँ खतरनाक इलाके में डैम के नीचे बहने वाली कलियासोत नदी में मछली पकड़ रहे हैं।
बिल्कुल, लगातार बाघ के मूवमेंट की खबर भी स्वदेश न्यूज दिखा रहा है और आज जो खबर सामने आई है उसमें एक बड़ी लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लेकिन 2 दिन की अनिरुद्ध आप बात कह रहे हैं कि 2 दिन से यहाँ पर लोग मछली पकड़ने के लिए उतर रहे हैं, तो तब प्रशासन क्या कर रहा है, अधिकारी क्या कर रहे हैं? वन विभाग जो लगातार रेस्क्यू चलाता है, जब बाघ का मूवमेंट देखने को मिलता है तो अलर्ट मोड पर रहता है, और ऐसे में वन विभाग भी क्या कर रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन 2 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन से यही स्थिति बनी हुई है, तो कुछ ना कुछ सख्त निर्देश यहाँ पर देना चाहिए। देखिए, फॉरेस्ट विभाग ने इस पूरे एरिया को टाइगर मूवमेंट एरिया घोषित किया है और कुछ जो टाइगर एक्सपर्ट हैं और वन्य प्रेमी हैं, उन्होंने यहाँ इस पूरे इलाके में पिछले ही महीने एक धारा 144 लगाने की मांग की थी जिससे कि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट लोगों का, आम लोगों का इकट्ठा न हो पाए। लेकिन कलियासोत डैम का वाटर टैंक लेवल लगभग फुल है और अक्सर सैटरडे और संडे को यहाँ बड़ी संख्या में सैलानी भी मौजूद रहते हैं। तो वैसे भी ये दिन में भी ये एरिया इतना खतरनाक है क्योंकि इस पूरे एरिया में समरदा रेंज में, इस एरिया में 22 से 20 से ज़्यादा टाइगर्स का मूवमेंट बना हुआ है और ये अक्सर यहाँ दिखते हैं, जिनके वीडियो भी जनता ही बनाती है और वो वीडियो पूरे भोपाल में वायरल होते हैं। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो नदी में खतरनाक नज़ारा देखा जा रहा है, उससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। लोग प्रशासन की चेतावनी के बोर्ड लगे होने के बाद, वन विभाग के अनाउंसमेंट होने के बाद भी नहीं मार रहे और लगातार देर रात तक कलियासोत नदी में मछलियां पकड़ने उतर रहे हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। चलिए अनिरुद्ध, अब ये देखने वाली बात होगी कि फॉरेस्ट विभाग इस और क्या एक्शन लेता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।